सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे आपको हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं एक एक करके उनका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। देखो, ये वीडियो का पर्पस यही है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। सो बेसिकली 7 मिनट के अंदर अंदर आज का ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी के टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में पहले तो इन 7 का आपको चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहला एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहला रिवर सिस्टम, दूसरा सोलर सिस्टम, तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ आपका हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद सॉइल मिट्टी। देन फिर 6 नंबर पे हो गया क्रॉप्स, और सबसे लास्ट में फार्मिंग। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, रिवर के बारे में। सो ये अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे देखो, ये भारत का मैप बना हुआ है और ये ऊपर की साइड में है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 5 रिवर हैं। और जो झेलम रिवर है वहाँ पे आपको वुलर झील और शेषनाग झील पाई जाती है। इधर आपको पीर पंजाल रेंज दिख रहा होगा। फिर इस यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2800 किलोमीटर है, और कहीं कहीं आपको 2880 किलोमीटर भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको चिनाब नदी जो है ये 2 नदी से मिलके बनती है, चंद्र और भागा। और यहाँ पे आपको देखो ये सांगपो नदी, मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो गंगा रिवर है ये 2 नदियों से मिलके बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर गंगा रिवर की सहायक नदियाँ भी दिखाई दे रही होगी, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा। और आपने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ लिया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। देन उसके अलावा आपको देखो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रहा होगा। ये साउथ में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखो गोदावरी रिवर, कृष्णा नदी, उसके बाद बेगाई नदी हो गया, ताम्रपानी नदी हो गया। तो इन सबको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे जो हिमालयन नदियाँ हैं, सबसे पहला तुलबुल परियोजना किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो झेलम नदी पे। और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लेना, श्रीनगर शहर वाला और जम्मू शहर वाला। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जल को लेकर, जिसको हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। उसमें यही हुआ था कि जो 3 रिवर है स्टार्टिंग की, सिंधु, झेलम और चिनाब, उस रिवर का 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और जो बाकी 20% यूज़ इंडिया करेगा। उसके अलावा रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 नदी है, इनका 80% जल भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको आराम से याद हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बाकी जो थोड़े टफ है उनको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। और देखो, अच्छा ये रहा पॉइंट नंबर 10। गंगा नदी जो है, गंगा का नाम गंगा तब पड़ा जब इसमें 2 नदियाँ मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, उसके अलावा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, और इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है? तो 915 किलोमीटर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 में ये लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। और ये किस नदी पर सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद डेल्टा के बारे में आपको अच्छे से मालूम ही होगा। देन फिर अच्छा हाँ, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, 3 दिशा में निकलती है? तो अमरकंटक। कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद अच्छा हाँ, 2 नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो गाविलगढ़ हिल से निकलती है। कहाँ पे है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट कौन सा, हाँ, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुद डैम। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। देखो फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी की सभी आपको डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो 2 रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 स्टेट के बीच, किन 2 स्टेट से रिलेटेड है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। सो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, अच्छा हाँ, गंगा का जो मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। देन फिर ओके, उसके अलावा आप ये पढ़ सकते हो, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसकी 2 हेल्पिंग रिवर हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। सबसे पहला दिबांग और दूसरा लोहित। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
उसके अलावा देखो, हाँ अब देखो ये पॉइंट नंबर 26, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गोदावरी, यानी कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। उसके बाद गोदावरी का सोर्स कहाँ पे है, ये तो आप मैप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र त्र्यंबक। उसके अलावा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। पेन्नार नदी कोलर कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे मैं भी कंफ्यूज करता हूँ बहुत ज़्यादा। देखो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को। इसकी लंबाई कितनी है, 805 किलोमीटर। उसके बाद ओल्ड गंगा, साउथ गंगा और दक्षिण गंगा, ये किसको कहा जाता है, गोदावरी को। तो इसमें कभी ना कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और सबसे लास्ट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर का नाम लिखा हुआ है एंड उसकी लंबाई भी लिखी हुई है, इसको आप मतलब नोट डाउन कर लेना। देखो सिंधु रिवर, सतलुज, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने को है, जितना भी था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप अच्छे से क्या करना, मैप को ड्रॉ कर लेना और जितने भी रिवर है उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। और बाकी अगर आपको कहीं में कुछ दिक्कत आती है, मतलब राइटिंग वगैरह अगर समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका PDF मैं कल मॉर्निंग तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आपसे यही कहना है लास्ट में, अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।